अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाखिर वही होने जा रहा है जो मैंने 3 महीने पहले कहा, 2 महीने पहले कहा, 1 महीने पहले कहा और पिछले हफ्ते भी कहा। दोस्तों को, मेरे बहुत सारे चाहने वालों को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और वो बार बार कह रहे थे खान साहब ऐसे नहीं होगा, मशरकी साहब ऐसे नहीं होगा, डॉक्टर साहब ऐसे हो नहीं सकता है। और वो यही बात थी कि मैंने कहा था कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में ना सिर्फ इलेक्शन होंगे बल्कि वो जो नवंबर की तैनाती जिसके लिए ये सारा खेल रचाया गया, एक वजह, बड़ी वजूहात में से रजीम चेंज की, वो तैनाती भी नया वजीर आजम ही करेगा। और ये ऐसे नहीं हुआ, इस सब के पीछे वो अवाम की ताकत और अवाम का दबाव है और अवाम की फतह है जो इमरान खान के बयानिए की मकबूलियत की शक्ल में सामने आई है। जी हाँ, इससे वही बात साबित होती है जो मैं बार बार कहता हूं कि जब अवाम की ताकत और अवाम कोई फैसला कर ले तो फिर उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता है। अवाम ने 17 जुलाई को जिस अंदाज में स्वीप करवाया है, पीटीआई को कामयाबी दिलाई है, इस कामयाबी ने सबके लिए एक नविश्ता दीवार बना दिया और वो ये था कि अब अवाम फैसला कर चुके हैं कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले अवाम करेंगे, अवाम के हाथों से होंगे और अवाम अब इस मुल्क की तकदीर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। देखें, बात यह है कि जिस अंदाज में इमरान खान साहब को घर भेजा गया, यानी एक बड़ी फनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ऐसे शख्स को ऐसे अंदाज में घर भेजा गया जिसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी अपने अरूज पर है, 25-30 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट, 30 साल की हाईएस्ट एक तरह से इकोनॉमिकल ग्रोथ, 30 साल की हाईएस्ट आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ। उस सब के बावजूद, यानी मतलब फैसलाबाद में 5-5 4-4 साल के ऑर्डर्स बुक हुए, उस सब के बावजूद एक शख्स को इसलिए घर भेज दिया जाता है कि तुमसे मईशत नहीं चल रही। एक शख्स को इसलिए घर भेज दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान का खुद मुख्तारी की बात करने लग गए हो। एक शख्स को इसलिए घर भेज दिया जाता है कि तुम दुनिया में पाकिस्तान के नाम के साथ अल्लाह के नबी की शान बयान कर रहे हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदे बनने जा रहे हो। तो जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आइंदा आने वाली दुनिया भी देखेगी। देखें, बात यह है कि इमरान खान ने एक बात पूरी कौम को साबित कर दी और वो ये कि अगर हक पर हो और अपने हक पर यकीन है तो फिर कौम आपका साथ देती है। अब जिस तरह 17 जुलाई के इलेक्शन में पीटीआई को क्लीन स्वीप हुई और उसके बाद भी जरदारी हार मानने को तैयार नहीं था, शहबाज शरीफ हार मानने को तैयार नहीं, और उन्होंने जिस भोंडे अंदाज में एक कमजोर और लाचार शख्स को इस्तेमाल किया। मैं जो शुजात साहब को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करता, एक कमजोर लाचार आदमी जो फैसला करने की सलाहियत से भी महरूम है, उसको उसके घर वालों ने या उसके बेटे ने या किसी भी तरह उसको प्रेशर में डाला, तो उसकी जात की हद तक मैं उसको इतना कसूरवार नहीं कहता, वो तो सोचने समझने की सलाहियत से भी अब आ रही है। सो इसलिए कसूरवार तो ये जरदारी और ये सारा माफिया है जिसने उस शख्स को इस्तेमाल किया और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को चंद दिन के लिए मजीद वजीर आला बना लिया। क्या फर्क पड़ेगा इससे? मासिवा ये कि मजीद इमरान खान ताकतवर होगा, मजीद इमरान खान मकबूल हो गया, मजीद इमरान खान का बयानिया सच्चा साबित हो गया, ये लोग मजीद चोर साबित हो रहे हैं, ये लोग मजीद इक्तदार के भूखे साबित हो रहे हैं, ये लोग मजीद अवाम को कीड़े मकोड़े समझने वाले लोग साबित हुए, ये लोग मजीद इक्तदार को की हवस में अवाम के फैसले को पैरों तले रोंदते नजर आए हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम से जमहूरियत बदतरीन इंतकाम की शक्ल में हमसे लिया जा रहा है। तो ये सब कुछ सामने नजर आ रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप गौर करें तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि हमने कहा जी स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, तो स्टैब्लिशमेंट कुछ हद तक तो न्यूट्रल रही, लेकिन उसने साथ ही देखा कि इमरान खान जैसे ही हम न्यूट्रल हुए हैं तो इतनी बड़ी मकबूलियत देखकर फिर कुछ लोगों को खौफ आया है और कान खड़े हो गए। लेकिन इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं, अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। अब वक्त वो आ गया है कि इमरान खान पीछे हटना भी चाहे तो अवाम उसको हटने ना दे, और इमरान खान हटने वाला है नहीं। इसलिए स्टैब्लिशमेंट ने मुल्क की मईशत का जितना बुरा हाल इस 3 महीनों में हुआ है, 42 रुपए डॉलर नीचे चला गया, ये सारा कुछ देखकर
फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर निगरान हुकूमत कायम की जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं, और वो जो नवंबर की तैनाती है वो नए वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक की रहा है तो अच्छा है। इस ट्रांजिट वज़ीर आज़म के लिए इतना बड़ा फैसला करना मुमकिन नहीं और ना ही इसको कोई बाद में मानेगा। आज अगर किसी वज़ीर आज़म ने तैनाती कर भी दी तो नए वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो जब मर्जी चाहे नया आर्मी चीफ ला सकता है, उसको कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो 3 साल वो आर्मी चीफ को हटा नहीं सकता है। प्लीज ये बात समझाएं कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाने से पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती कर भी दी तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि पाकिस्तान का आइन और कानून नए वज़ीर आज़म को पूरा इख्तियार देता है कि वो किसी भी आर्मी चीफ को, चाहे उसको 1 महीना हुआ हो तैनात हुए हुए या 6 महीने, जब मर्जी हटाकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आए। सो मैं इसके अंदर आपको एक बड़ी गहरी बात बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर ये तैनाती करेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इमरान खान पॉपुलैरिटी के साथ आए तो इमरान खान आते ही उस तैनाती को या एक्सटेंशन को खत्म कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर इमरान खान वजीर आजम बनते हैं और अगर एस्टेब्लिशमेंट अक्लमंदाना फैसला करती है कि इस तैनाती को नए वजीर आजम पर छोड़ दिया जाए, तो आज जिस अरूज पर इमरान खान खड़े हैं मकबूलियत के, इमरान खान को वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हकीकत तो ये है कि अब अवाम ये बात जान चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ये सारे हुक्मरान इक़्तिदार और की हवस के मारे हुए इकट्ठे हो गए और उन्होंने जिस तरह अवाम के जज्बात, अवाम की महरूमियों, अवाम के फैसलों के साथ खेला है, अवाम ने सब देख लिया है। मैं बहैसियत राइटर के, बहैसियत एक तज्ज़िया कार के एक बात जानता हूँ कि कौमों की तकदीर जो होती है उसको बदलने का एक ही मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि 70 साल बाद हमें ये बड़ा मौका मिला है। मुझे भुट्टो साहब के वक्त पे कहा गया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक क्राइसिस का शिकार था, नया नया बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, बहुत सारे मामला थे, इसलिए पाकिस्तान जो है उस तरह अलहदा होने के बाद, अकेला होने के बाद उस तरह ताकत नहीं पकड़ सका और अमरीकी साजिश इंतहाई कामयाबी के साथ कामयाब हुई और हमारे पाकिस्तान के लिए अंधेरे लिख के चली गई। अफगानिस्तान का मामला हो, भुट्टो की फांसी हो, या उसके बाद बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान इक़्तिदार का म्यूजिक चेयर का खेल हो, सब के अंदर पाकिस्तान के लिए अंधेरे लिख दिए गए थे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम सही फैसला करें। इंतखाबात होने जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे, नए आर्मी चीफ की तैनाती नया वज़ीर आज़म करेगा, और अगर कोई और तैनाती करके जाएगा तो नया वज़ीर आज़म उस तैनाती को ख़त्म करके नया आर्मी चीफ दोबारा लाएगा। ये मुझसे आज आप लिखवा लें, ये एक हकीकत है, इसको समझना ज़रूरी है। बाकी पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है उसको 1 से 2 दिन में, यानी मंगल तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर देगा और ऐलान होगा जी कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं। लेकिन हालात इस तरह बन जाएंगे या बनते नज़र आ रहे हैं कि शायद तमाम असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं और तमाम पूरे पाकिस्तान में नए इलेक्शन कॉल हो जाए। अगर नहीं होंगे तो परवेज़ इलाही कोशिश करेंगे कि ये साल निकालें, लेकिन वफाक के अंदर नवंबर अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान के खैर खाहों को अल्लाह ताकत दे और पाकिस्तान के बदखाहों का अल्लाह उनसे हिसाब ले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।